तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे मैथ्स परिवार में स्वागत है। तो आज अपन देखते हैं, देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या एक्सरसाइज नंबर चैप्टर अपना है, ये फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध और फलन। तो इसके बारे में कुछ अपन ने बेसिक देखा था, डेफिनेशन वगैरह। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसका मतलब क्या है? संबंध के प्रकार। यहाँ से मेन चैप्टर की शुरुआत होती है और इसी से अपन पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। ये जो बेसिक है इसका पहले तो देखो, संबंध के प्रकार यानी मेजर रूप से अपन रिलेशन को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। तो देखो कौन कौन सा है 3 टाइप। फर्स्ट है समतुल्य। समतुल्य को अपन बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव। समतुल्य संबंध। सेकंड आता है सममित, जिसे अपन बोलेंगे सिमेट्रिक। और थर्ड है ट्रांजिटिव, जिसे अपन बोलेंगे संक्रामक। ये क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन है। समतुल्य, सममित और संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पूरा काम इन्हीं पे करेंगे अपन। पूरा चैप्टर इसी पे है। जो एक्सरसाइज नंबर आपकी है 1.1 वो इसी पे है। तो ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि समतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और ट्रांजिटिव ये संक्रामक क्या होता है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं समतुल्य क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट अपने पास ये है समतुल्य, या फिर इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखो क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर बाद में एग्जांपल से ऐसे समझते हैं अपन। तो देखो, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट या डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड reflexive relation if every element of set A is related to itself। देखो क्या है इसका मीनिंग, या फिर हिंदी में और लिख लो। ये उतारो आप पहले, संबंध के प्रकार इसमें फर्स्ट लगा के लिख लो, क्योंकि ये थ्योरी टाइप में है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन का काम इसमें ज़्यादा नहीं है। हिंदी में देखो नहीं क्या है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। लिख लो एक बार कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर समतुल्य कहलाता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर समतुल्य कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध हो। इस प्रकार संबंध है, कनेक्ट। संबंध का मतलब कनेक्ट हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबद्ध हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? रिफ्लेक्सिव, समतुल्य बोलते हैं उसे। देखो कैसे, ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए,
क्या कर रहे हैं, सेट ए के अंदर से अपन कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं स्मॉल ए, सेट ए के अंदर से क्या ले रहे हैं, कोई भी एक अपन अवयव ले रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो अवयव, वो एलिमेंट रिलेट होना चाहिए खुद से ही, ए रिलेट टू ए। जैसे अपन क्या कर रहे थे, जैसे अपन ने पहले देखा संबंध के बारे में पढ़ा, रिलेशन क्या होता है, तो वहां पे अपन क्या कर रहे थे, कोई भी दो सेट ले रहे थे, ए ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, बी ले लिया, ऐसे ले रहे थे अपन दो सेट, और क्या करवा रहे थे, इसका एलिमेंट इससे कनेक्ट होना चाहिए, यही था। इस बार यहाँ पर क्या है, ओनली अपने पास एक ही सेट लेना है, ये भी सेट ए ही है, दूसरे वाला भी सेट कौन सा होगा, वही ए ही होगा, अलग से कोई अलग सेट नहीं लेना है। उस सेट ए की बात करेंगे अपन, केवल और ओनली सेट ए की बात करेंगे, उसी में से अपन एलिमेंट लेंगे। क्लियर है? तो सेट ए लेंगे और उसमें ही क्या करना है अपने को, कि जैसे मान लो इसमें सेट में एलिमेंट अपने पास 1 और 2 और 3, तो इधर ही वापस वो का वही लिखेंगे 1 2 और 3। तो क्या है यहाँ पे कि ए का ए के साथ ही क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ए से रिलेट होना चाहिए, यानी ए से ही कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब यहाँ पे ए क्या है, सेट ए में से कोई भी एक एलिमेंट है जिसका नाम है ए, तो अपन मान लेते हैं कि एलिमेंट 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे यानी सेम लिखेंगे, मतलब 1 किससे रिलेट होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, मतलब 1 यानी 1 का कनेक्शन इस 1 से होना चाहिए, तब तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा अपने पास रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, समतुल्य रिलेशन हो जाएगा। सही है? जहां पर अपन ये लिख सकते हैं तो लिख दिया, एक कहां पर बिलोंग करता है, ए में से, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस बात को, इसका मतलब क्या है कि ए का किससे रिलेशन है, ए से, ए किससे कनेक्ट हो रहा है, ए से। क्लियर है? तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्या, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिख दो, क्रमित युग्म के अंदर लिख दो ए कोमा ए, वो कहां पे बिलोंग होना चाहिए, आर में होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, आर में। अगर आप ये ऑर्डर्ड पेयर लेते हो, जैसे अपन जनरली तो क्या मानते हैं, ऑर्डर्ड पेयर इसी प्रकार से लिखा था अपन ने कि या तो लिख लो आप एक्स वाई, यही बताया था अपन ने, ऑर्डर्ड पेयर का साइन, क्रमित युग्म का चिन्ह यही बताया था कि या तो ऐसे लिख लो या फिर एक भी नाम दे दो, कुछ भी नाम देने से क्या होता है, वो तो एलिमेंट आते हैं यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे इस बार ये बी नहीं होगा, बी का मतलब कोई दूसरा अनदर एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एलिमेंट ओनली यहाँ पे भी वही आ जाएगा, सेम वापस से यही आ जाएगा। तो ये किस में होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये अपना कौन सा है, रिफ्लेक्सिव या समतुल्य संबंध बोलेंगे इसे अपन। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है इसकी कहानी। तो ये लिख लो, इसका और इसका मीनिंग सेम ही है, क्योंकि अपने को पता है रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लेता है, तो ए का कनेक्शन ए के साथ है, वही तो है यहाँ पे, ए और ए रिलेट है एक दूसरे से, वो कहाँ पे, और इसका ऑर्डर्ड पेयर कहाँ पे होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, आर में रहना चाहिए ये। तो देखो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ से ध्यान रख लेना, इसका और इसका मीनिंग सेम ही है, या तो ऐसे लिख दो रिलेशन को आप कि ए से रिलेट है, या फिर ऐसे लिख दो, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिख दो कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। क्लियर है? तो देखो एग्जाम्पल क्या है, अपने पास दो एग्जाम्पल है, तो इनसे समझते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव के बारे में, समतुल्य संबंध क्या होता है, किस प्रकार से बताना होता है अपने को। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, आर का मतलब रिलेशन है किसके किसके बीच में, ए और ए, सेट ए और ए में रिलेशन है। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से, यानी जो रिलेशन है वो किस प्रकार से दे रखा है, ए रिलेट टू बी। ए रिलेट टू बी का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच रिलेशन कौन सा है, ये वाला रिलेशन दे रखा है अपने को कि क्या है, ए इज डिविजिबल बाई बी। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि ए में क्या जाना चाहिए, बी का डिवाइड जाना चाहिए। अब डिवाइड का मतलब यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड ही जाएगा। कंप्लीट का मतलब जैसे 4/2 पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, यानी पॉइंट वगैरह में वो सब नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि, या फिर ऐसे बोल सकते हैं A/B, एक ही बात है। तो ये रिलेशन दे रखा है अपने को। तो देखो समतुल्यपन कैसे प्रूव करेंगे, तो अपने को पता है क्या, इसका सॉल्यूशन अपन देखें तो अपने को क्या पता है कि क्या होना चाहिए अपने पास समतुल्य प्रूव करने के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है कि ए किसमें बिलोंग होना चाहिए, आर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अपने पास क्या होता था हमेशा, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर यहाँ पे बी होता था, लेकिन इस बार यहाँ पे अपने को क्या लेना है, ए ही लेना है वापस से। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन दे रखा है अपने को, दे रखा है ए रिलेट टू बी। किस प्रकार से रिलेट है ये कि A/B, ऐसा समझ लो, या फिर A इज डिविजिबल बाई B।
ये है अपने पास। तो देखो यहाँ पे इस बार अपने को ए से बी में रिलेट है, ये तो ए बी से रिलेट, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या लेना है, ए से ए को रिलेट करना है अपने को, तो यानी बी की जगह क्या ले लेंगे अपन, ए ले लेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए रिलेट ए, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, ए इसका इसका मीनिंग सेम ही है। तो ए का मतलब क्या हुआ, अपन ने बी की जगह भी क्या रख दिया इस बार ए, यहाँ पे लिख भी सकते हो लेट माना, बी की जगह क्या ले रहे हैं अपन, ए ले रहे हैं। तो यहाँ पे रख लो आप ए अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, यहाँ से डिविजिबल है कि नहीं है ये, अरे खुद से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है। जैसे मान लो आपके पास 3 है, 3/3, तो ये डिवाइड तो होता ही है हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास क्या है कि यहाँ पे अब जैसे मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एलिमेंट ही तो है कोई सा, जहां पर आप लिख भी सकते हो क्या कि यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, ए बिलोंग्स, ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कौन से सेट में से, सेट ए में से ले रहे हैं। अब सेट ए के अंदर तो एलिमेंट कोई सा हो सकता है ए, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 हो गई 3, 4 हो गया, 5 माइनस में हो सकता है कुछ भी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक नंबर खुद से क्या होता है, डिविजिबल होता है, कि प्रत्येक नंबर में खुद का भाग हमेशा जाता है। इसका मतलब अपन क्या समझे यहां से कि एवरी नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर क्या होता है, खुद से डिविजिबल होता है, कहने का मतलब। या फिर ऐसे समझ सकते हैं अपन इस बात को, देखो क्या कि ए और ए का मतलब क्या है, यहाँ पे भी खुद आना चाहिए, यहाँ पे भी खुद आना चाहिए, यही है इसका मतलब। एक समझ लो आप इस बात को कि यहाँ पे तो आप और यहाँ पे आपकी क्या आत्मा, क्या है आत्मा। अब आत्मा तो सेम होती ही है लगभग क्या वो तो सेम ही होती है, क्लियर है। तो आप और आपकी आत्मा, तो ये तो आप डिवाइड कर ही सकते हो इसको, खुद और खुद तो डिवाइड हो ही सकता है खुद से। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, कहने का मतलब कि यहाँ पे अपन ने ए लिया, यानी खुद वापस से ही ले लिया, तो भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कहाँ पे बिलोंग करेगा, हमेशा आर में बिलोंग करेगा। क्लियर है बात, कि कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग है कि ए बी के लिए ये कंडीशन ट्रू है, अगला पहले से बोल रखा है अपने को, सही है। इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये कंडीशन ट्रू है कि ए रिलेट है बी से, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। तो अपने को क्या करना होता है, अपने को ये करना होता है कि ए का ए के साथ अगर रिलेशन देखे तो वो भी ट्रू होना चाहिए, इस हिसाब से इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। वो ए से अगर रिलेट करे तो वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, बस यही है यहाँ पे समझने की बात। क्या है कि अगर यहाँ पे अपन वापस से वही एलिमेंट लेते हैं तब भी वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो अगर फॉलो करता है तो अपन ऐसे लिख देंगे कि हाँ ये ए और ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आर में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपने पास जो भी दे रखा है ये रिलेशन आर कैसा हो जाएगा अपने पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए बात को। क्या प्रूव करना होता है अपने को, रिफ्लेक्सिव के अंदर कंडीशन ये है कि ए किस में बिलोंग होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर ये किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो अपन क्या कर लेंगे, हमेशा यहाँ पे भी मानते हैं, हमेशा अपन जनरली ये देखते हैं। तो ये अगर रिलेशन ट्रू है इसके लिए, तो ए के लिए भी ये रिलेशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। बस यही काम करता है अपने को, यानी बी की जगह आप ए रख लो, सेम वही एलिमेंट। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखो क्या है, ए रिलेट टू बी। ए और बी किस प्रकार से संबंधित है, एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्ट है कि ए क्या है, ब्रदर है किसका, बी का। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी क्या है, दोनों भाई है, कहने का मतलब यही हो गया। तो अब अपने को क्या करना है, यही करता है अपन टू प्रूव, या ये इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्लियर है, इसका मतलब क्या करना है, अब की बार अपने को इस बी की जगह क्या लेना है, ए लेना है, ये लेना है अपने को। यानी क्या करना है, ए रिलेटेड टू ए को ऐसे ही कनेक्ट करवाना है और देखना है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बात इसके लिए भी लागू होना चाहिए, लागू होनी चाहिए अपने पास। तो देखो क्या, यहाँ पे कैसे लिखेंगे इस बात को अपन, ए रिलेट टू ए का मतलब यहाँ पे भी बी की जगह ए ही कर देंगे अपन। तो ए इज ब्रदर ऑफ ए। इसका मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या होगा, वैसे इस लाइन का मीनिंग ही समझना अपने को। यहाँ से ए किसका भाई है, ए का। तो कोई खुद का भाई होता है क्या,
खुद का भाई खुद होता है क्या कोई? ऐसा नहीं होता है कभी भी। क्लियर है? जैसे मान लो यही है, हाँ ऐसे समझ लो कि खुद का भाई होता ही नहीं है, पहली बात तो नहीं होता है ना। तो नहीं होता है इसका मतलब ये क्या नहीं हुआ, फिर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ अपने पास। तो बस ऐसे चेक करता है अपन। सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे क्या है कि ए रिलेट टू बी, ए और बी के बीच में रिलेशन इस प्रकार से है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है इन दोनों के लिए। तो अगर आप यहाँ पे बी की जगह ए कर देते हो तब भी ये रिलेशन, अगर ये जो कंडीशन ये फॉलो होती है तब तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो अपन ने यहाँ से देख लिया कि ये खुद का भाई कभी नहीं होता है, दूसरों का ही भाई हो सकता है, वो खुद का नहीं होता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर तो इसके बाद में चलो देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप इसका सिमेट्रिक। नहीं लिखे एग्जाम्पल ही। इसके बाद में सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, या फिर जैसे बोलते हैं अपन क्या, सममित संबंध। देखो क्या होता है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक इफ, देखो क्या कंडीशन है यहाँ पे, एक जो भी कोई भी रिलेशन ना वो सेट ए पर डिफाइंड है यानी परिभाषित है, तो उसे अपन सिमेट्रिक बोलेंगे। कब बोलेंगे उसे सिमेट्रिक? यदि क्या होगा अपने पास, यदि ए रिलेट टू बी, या ए किससे कनेक्ट है, बी से, तो क्या होना चाहिए, देन या फिर ऐसे लिख लो कि अगर अपने पास क्या है, ए किससे रिलेट है, बी से रिलेट है, तो बी किससे रिलेट होना चाहिए, ऐसे। उल्टा भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? ए रिलेट है बी से, तो बी रिलेट किससे होना चाहिए, ऐसे। ऐसे है, तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी बात को, और जहां पे आप बता दो कि ए और बी कहां से ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल ऑफ। इस साइन का मीनिंग होता है ऑल ऑफ। ऑल ऑफ का मतलब सभी, सभी मतलब कौन कौन, ए और बी। जो ए और बी अपन ले रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट है, तो कोई वो कहाँ पे बिलोंग, कहाँ से ले रहे हैं अपन, सेट ए के अंदर से। तो ए और बी कहाँ पे बिलोंग करते हैं, सेट ए से। तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी को मैंने कैसे बताया, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कैसे लिख सकते हैं इसको, ए बी। ए बी बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आर में। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर में है तो इस बार अपने को क्या करना है, बी और ए किस में भी होना चाहिए, आर में होना चाहिए। यानी क्या करना है, ये तो आपको लेकर चलना है, और फिर ये भी बता देना है कि बी ए भी किस में बिलोंग करता है, आर में। क्लियर है? ये तो देखो, तो ये कुछ एग्जांपल है, इसको समझते हैं। अब देखो क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होता है। तो अपने पास ये दे रखा है, सेट ए दे रखा है, और ये रिलेशन इस बार अपने को पहले ही दे दिया इसने बना के कि रिलेशन के अंदर ये है अपने पास, ये सेट है रिलेशन का। तो देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले अपने क्या सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना होता है कि ए बी अगर अपने पास आर में है तो बी ए बी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। सही क्या? ये चेक करना है सबसे पहले अपने को। तो देखो अपन, अब ए बी का मतलब क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट कहाँ से ले सकते हैं अपन, सेट ए के अंदर से ले सकते हैं, इस सेट में से ले सकते हैं। तो इसका मतलब ए बी की जगह आप कुछ भी तो रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ से, जो भी आपको अच्छी लगे इनमें से। क्लियर है? तो देखो यहाँ से सबसे पहले ये सेट लेते हैं, तो इसके अंदर ए तो कौन है, 1 है। ये फर्स्ट वाले को ये बोलते हैं, ए बोलते हैं, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, हमेशा बी बोलते हैं। या फिर एक्स वाई से देखें तो पहले वाले को एक्स और दूसरे वाले को वाई। तो यहाँ पे देखें अपन, तो देखो इसके लिए तो ट्रू है। आप यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या, इसके लिए जैसे मान लो 1 1 अगर अपन ले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी क्या है, 1 है। अगर ये आर में है तो इसका मतलब इसको आप पलटोगे, जब भी चेंज करना होता है ना अपने को, बी ए लेना होता है, तो वापस से इसको पलटोगे तो वही 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब तो अपने को कुछ पता नहीं चला यहाँ से। क्लियर है?
कि ये भी तो 1 1 इसमें है और अपने को दिख रहा है वापस से 1 1 इसमें है, तो यहाँ से पता नहीं चला। तो कुछ अलग ले लो, देखो यहाँ से ये ले लेते हैं अपन 1 2। तो क्या होगा यहाँ पे कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। अपने को दिख रहा है कि 1 2 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखें इसके हिसाब से देखें तो ए कोण 1 है, बी कोण है अपने पास 2 है। तो अब यहाँ पे क्या लेना है, ये तो अपने को लेकर चलना है माना, और क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये भी आर के अंदर होना चाहिए। तो जैसे अपन लेते हैं, देखो बी ए करते हैं, मतलब इसको पलटते हैं। अब सेट पहले से बना बनाया दे रखा है अपने को, तो जैसे इसको पलटते हैं तो यानी इसको पलटेंगे अपन, यही तो है अपना ए बी। अब ए बी को पलट दो बी ए का मतलब पहले कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर बाद में कौन आ जाएगा 1। तो क्या ये भी आर में बिलोंग कर रहा है क्या, आर का मतलब ये रहा, ये सेट रहा। इस सेट में देखो कि 2 1 कहीं पे है क्या, नहीं है। नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है, या फिर सममित नहीं है। तो ये लिख सकते हो आप, क्या कैसे लिख सकते हो इसको कि ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट अपने पास क्या है कि बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। या इसी बात को ऐसे लिख सकते हो क्या कि ए रिलेट टू बी, ए और बी तो एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन बी डज नॉट कनेक्ट ऑफ ए, बी ए से कनेक्ट नहीं है। तो ऐसा अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। बस अपने को चेंज कर देना है, कोई भी सेट ले लो उसमें एलिमेंट चेंज कर दो और फिर देख लो वो भी उस आर के अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे। इसके बाद में सेकंड देखो क्या है, वो कहाँ पे गया, देखो सेकंड क्या है अपने पास। इस बार रिलेशन ये दे रखा है, रिलेशन क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब समझते हो, T1 क्या है T2 के क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब सेम टू सेम, वैसे ही कॉपी हो किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लो ये अपने पास स्क्वायर है, तो सेम टू सेम ऐसा का स्क्वायर, यानी इतनी लेंथ होनी चाहिए इसकी, ये विड्थ होनी चाहिए, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा हो, तो वो क्या होता है अपने पास कॉन्ग्रुएंट होता है एक दूसरे के। ट्रायंगल देख लो, त्रिभुज देख लो, अगर ये दोनों एकदम सेम है बिल्कुल, इसकी ये साइड ये सारी साइडें सभी सेम है और एंगल सभी सेम है, तो वो क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे क्या बोला है, देखो रिलेशन दे रखा है अपने को, रिलेशन को हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो इसने यही किया है, ऑर्डर पेयर के अंदर ले लिया। और क्या बोला है, इस प्रकार से ये कंडीशन है अपने पास कि T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के। पहले से बोला है अपने को कि T1 और T2 दोनों क्या है, सर्वांगसम है एक दूसरे के। तो अपन देखो क्या करेंगे, वही लेंगे क्या, ए बी के लिए देखेंगे, फिर बी ए के लिए देख लेंगे। अब ए बी का मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग T1 T2 नाम दे रखा है, तो T1 T2 नाम ले लेंगे अपने, क्या है देख क्या हो जाएगा T1 T2 बिलोंग्स टू आर। ये तो पहले से दे रखा ही है अपने को, ये तो आर में है ही। इसका मतलब इस बिलोंग्स टू का मतलब आर का मतलब क्या हुआ कि इसका ये दे रखा है अपने को, इसका मतलब क्या है कि T1 क्या है, इस कॉन्ग्रुएंट टू T2। इसका मतलब यही हुआ कि ये इसको मान लो ये फर्स्ट त्रिभुज है अपने पास और ये सेकंड त्रिभुज है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके सर्वांगसम ये है। तो ऐसे तो बोल सकते हैं ये इसके सर्वांगसम है, बोल सकते हैं। अरे जैसे ये है अपने पास, ये है राम और ये श्याम है, ये इसका भाई है, तो कहने का मतलब ये भी तो इसका भाई हुआ, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या हुआ यहाँ से, तो इसी बात को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे अपने देख लिया ना यहाँ पे कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये और दोनों कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऐसे समझ लो आप बराबरी, कि सर्वांगसम का मतलब बराबर, दोनों बिल्कुल सारी चीज़ें बराबर है। ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को तो क्या लाना है, ये लाना है बी ए का मतलब इस बार अपने को देखो एलिमेंट T1 T2 के रूप में दे रखे हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या कि T1 T2 बिलोंग किस में कर रहे हैं, आर में। तो क्या चेक करना है अपने को इस बार, T1 किस में होना चाहिए, आर के अंदर होने चाहिए। तो देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो यहाँ से क्या कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि T2 क्या है, T1 के क्या है, सर्वांगसम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको अपन ऐसे ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं अब तो, T2 T1
कि T1 T2 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं T2 किसके इक्वल है, T2 की बात तो एक ही है, तो ऐसे लिख दिया। इसको ऐसे, इस लाइन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यही तो अपने को बताना था कि T1 T2 और T1 किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो अपने को पता है कि यहाँ से अपने को पता चल गया कि ये भी किस में होगा, फिर R के अंदर ही होगा। क्लियर है? तो ये प्रूफ हो गया अपना। तो इसका मतलब ये रिलेशन कौन सा हो गया अपने पास, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया अपने पास ये। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे ये। समझ गए क्या करना है? बस सेंस कर देना है एलिमेंटों को अपने को, और वो भी देखना है कि उस रिलेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये हो गया अपने पास क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद में एक और लास्ट बच गया अपना क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? यानी संक्रामक। संक्रामक संबंध क्या होता है? देखो, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ एक समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है। यदि देखो क्या है, ए रिलेट किससे होना चाहिए, बी से। ए रिलेट होना चाहिए बी से, और क्या होना चाहिए, बी रिलेट होना चाहिए सी से। इस बार एक और अपन नया एलिमेंट मान लेंगे। अभी तो अपन बात कर रहे थे किस किस की, ए और बी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर अपन एक और एलिमेंट मान लेंगे, कौन सा, सी। इसका मतलब क्या है, ए और बी कनेक्ट है और बी और सी भी कनेक्ट है। तो अपने को क्या करना होगा, तो अपने को ये बताना होगा कि ए और सी भी एक दूसरे से कनेक्ट है या नहीं है, ये अपने को देखना होगा। क्लियर है? यानी क्या कि ए और बी के लिए कोई भी रिलेशन है या कोई भी कंडीशन दे रखी होगी, अपने को कोई भी कंडीशन दे रखी होगी, तो ए और बी उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। यानी ऐसा समझ लो, ए और बी उसी रास्ते पे बताया चल रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने बताया अपने को रास्ते, अपने आपके पापा ने बताया कि इस रास्ते चलना है अपने को, तो ए और बी तो इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो बी और सी भी इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो अपने को देखना है कि क्या ए और सी भी इस रास्ते ही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अपने को चेक करना है। या फिर इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, ए रिलेट टू बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए बी बिलोंग्स टू आर, और क्या हो जाएगा, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो अपने को क्या बताना होगा, ए सी कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जहाँ पे अपन बता सकते हैं कि ऑल ऑफ यानी सभी कौन कौन, ए बी और सी कहाँ से उठा रहे हैं अपन, सेट एक के अंदर से, ए ले रहे हैं अपन ओनली सेट, ये सारे कहाँ से ले रहे हैं अपन, एक के अंदर से। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो वापस से अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध किसे बोलते हैं अपन, और कैसे प्रूव करेंगे अपन इसको। एग्जाम्पल क्या है, देखो फर्स्ट वापस से देख लो क्या करना है अपने को। ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो अपने को क्या दिखाना है कि ए और सी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है, ये चेक करना है अपने को। तो ये देखना है अपने को। और सेट की फॉर्म में अगर देखें अपन, ये इसकी ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म के रूप में देखें तो क्या होना चाहिए, ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो इस प्रकार से देख लेंगे अपन। तो देखो क्या दे रखा है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, सरल रेखा। सरल रेखाओं का क्या है अपने पास, एक समुच्चय दे रखा है, कोई भी सेट दे रखा है जिसका नाम क्या है, ए। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लेंगे अपन सेट ए के अंदर। अब सरल रेखाओं का सेट है, इसका मतलब उसके अंदर सरल रेखा ही होगी। अब सरल रेखाओं के अंदर कोई भी दो रेखाएं हैं यहाँ पे, तो उन दोनों रेखाओं के बीच कनेक्शन क्या है, वो दो एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्ट है, कि वो क्या है, एक्स इज पैरेलल टू वाई। पैरेलल का मतलब क्या है यहाँ पे, समांतर। एक्स क्या है, वाई के समांतर है। ये अपने को रिलेशन दे रखा है, तो अपने को फॉलो कर देखना है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए अपने करते क्या है कि अपने पास
सेट की फॉर्म में अगर देखें अपन, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देखें अपन, तो क्या हो जाएगा कि ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, तो क्या करना है अपने को, ए सी को आर में दिखाना है, आर में होना चाहिए। तो देखो अब पैरेलल लाइंस ले रहे हैं अपन। अब यहाँ पे देखो ए बी और सी तीन एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, और ये भी ले सकते हो क्या है कि ए बी सी कहाँ पे, ऑल ऑफ ए बी सी कहाँ पे बिलोंग कर, कहाँ से है ये, सेट ए के अंदर से। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपने को तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे तो रेखाओं की बात चल रही है, इसका मतलब अपने को तीन रेखाएं लेनी पड़ेगी, तभी अपन प्रूव कर सकते हैं ये रिलेशन। तो तीन रेखाएं अपन लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना या लेट क्या कि नाम दे देते हैं अपन L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू किस में है, सेट ए के अंदर से। ए के अंदर से अपन ने कोई भी तीन रेखाएं ले ली। अब देखो रिलेशन किस प्रकार से, किसी भी दो रेखाओं के बीच में रिलेशन किस प्रकार से, ये तो एक्स वाई की जगह नाम तो चेंज ही कर सकते हो आप, एक्स और वाई नाम ही तो है रेखाओं का, तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो अपन यहाँ पे नाम ले लेंगे L1 और L2, यानी पहली रेखा और दूसरी रेखा। तो अपने पास क्या, अपने सबसे पहले तो ये तो लेके चलना ही है, ये और ये तो लेके चलना है, ये प्रूफ करना है अपने को, क्लियर है। तो ये लेके चलेंगे, तो अब नाम भी अपन इसी टाइप से देंगे, ए बी थोड़ी लिखेंगे अब यहाँ पे। अब नाम यहाँ पे अपन ने मान लिया क्या L1 L2, तो ए बी की जगह L1 L2 लिख लेंगे अपन। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 L2 तो कहाँ पे लेके चलना है अपने को, आर में से लेके चलना है ये तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इसको अपन देखें, यानी ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। और आर, इसका मतलब क्या हुआ कि आर के अंदर ये रिलेशन किस प्रकार से है, इसका रिलेशन कि L1 L2 के बीच रिलेशन क्या है कि कैसे है वो, समांतर है। इसका मतलब मैं शॉर्ट में से लिख देता हूँ क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि L1 क्या है, L2 के क्या है, समांतर। इसका मतलब ये साइन, इस साइन का मतलब यही होता है पैरेलल या समांतर। ये लेके चलिए। अब ये भी अपने को लेके चलना है, ये भी मानना है कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, इसके लिए चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है, ये रिजल्ट अपने पास। तो इसका मतलब BC का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिया था वही यहाँ पे लिखना है। इसका मतलब अपन ने यहाँ पे कौन सा लिया था, L2 लिया था, तो इस बार L2 और इस C का मतलब कोई और दूसरा एलिमेंट ले लो, मतलब कौन सा ले लो, L3। तो ये अपने को लेके चलना है कि ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, R में। इसका मतलब क्या हुआ, R में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 किसके पैरेलल होगी, L3 के। क्लियर है यहाँ से। तो अब यहाँ से आप समझो देखें कि L1, ये लाइन है L1, ये L2 है, ये L3 है, ये L2 है, ये L3 है। अगले ने क्या बोला है, यहाँ से अपन देखें L1 किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, इसके समांतर है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर है। L2 L3 का मतलब क्या हो गया, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, पैरेलल है। तो अपने को क्या देखना है, AC बिलोंग्स टू R। अब AC बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो पहले वाला एलिमेंट, अब पहला ही पहला कौन सा लिया था, L1, और C का मतलब कौन सा, C मतलब लास्ट वाला कौन सा लिया था अपने, L3। तो L1 और L3 भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के समांतर। L1 और L3 के लिए भी ये रिलेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए L1 L3 भी। तो देख लो यहाँ से कि L1 यहाँ पे रख के देख लो, चाहे L1 और L3, तो L1 L3 भी क्या समांतर दिख रहे हैं, यहाँ से अपने को दिख रहे हैं। अरे यहाँ से होगा ही, देख सकते हो आप, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये अपने आप ही पैरेलल हो गया। तो यहाँ से अपन एक बात यहाँ से समझ में आती है क्या अपने को कि जब अपन लिख सकते हैं कि when L1 पैरेलल L2 है एंड L2 किसके पैरेलल है, L3 के पैरेलल है, तो अपन ये बता सकते हैं कि L1 किसके पैरेलल होगी, किसके समांतर होगी, L3 के। इसका मतलब इस पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख लो, क्रमित युग्म के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि L1 L3 भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, फिर R के अंदर ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि हो गया ना, ट्रू होनी चाहिए, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बस ये कि पहले अपन ने देख लिया L1 यहाँ पे रख के देख लो, चाहे x और y की जगह आप ये रख के देख लिया करो, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। L1 किसके समांतर है, L2 के, ये तो मान लिया अपन ने। L2 L3 के समांतर है, ये भी मान लिया। तो अपने को देखना है कि L1 L3 के लिए भी समांतर है या नहीं है, ये एक दूसरे के समांतर है या नहीं है। तो ये अपने चेक कर लिए, यहाँ से अपने को दिख रहा है कि हाँ ये भी इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये R में बिलोंग करता है, ये भी। तो यही अपने को प्रूव करना होता है। हो गया। इसके बाद में देखो सेकंड क्या है,
ये सेट दे रखा है अपने को ए, और रिलेशन अपने को पहले से बना के दे दिया ये, तो अपने को चेक करना है। अब देखो यहाँ पे किसकी फॉर्म में है, ये क्रमित युग्म के रूप में दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दे रखे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अपन ऐसे ही चेक करते हैं कि ए बी किस में बिलोंग होना, आर में है, और बी सी किस में है, आर में है। तो अपने पास क्या होना चाहिए, ए सी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से देख लो आप, अब यहाँ से किसी कोई सा भी अपन एक से ए उठा लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर उठा लेंगे कोई सा भी एक, तो कोई सा भी एक ले लो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ क्या 1 2, 1 2 का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ से। 1 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1 और 2, यही तो ऐसे ही तो लिखते हैं 1 और 2 का मतलब ये पहले वाला ए होता है, दूसरे वाला क्या होता है बी। तो अपन मान भी सकते हैं कि माना कि ए की वैल्यू कितनी ले रहे हैं अपन 1 ले रहे हैं, बी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 2। इसका मतलब क्या कि 1 2 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में तो लेना अपने को, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर में दे रखे हैं अपने को, तो इस प्रकार से अपन ले लेंगे कि 1 2 तो किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। अब एक अपने को सी भी मानना पड़ेगा, ए मान लिया, बी ले लिया, तो सी भी लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को 3 एलिमेंट चाहिए यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए। तो एक ले लिया अपने, एक ले लिया, 2 ले लिया। अब सी की वैल्यू आप क्या ले लो 3 ले लो। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या लेना है, पहले तो लेना है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब ले लो आप क्या बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, बी की वैल्यू तो कितनी है अपने पास 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये भी दे रखा है अपने को, ये भी दे रखा है, देख लो 2 3 इसमें है कि नहीं है, 2 3 भी आर के अंदर है। तो अब क्या होना चाहिए, ए और सी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में। इसका मतलब ए और सी का मतलब ए की वैल्यू 1 और सी कौन है 3 है, किस में होना चाहिए, आर में। तो बताओ है कि नहीं है। ये रहा देखो 1 3, 1 3 भी आर के अंदर है, इस रिलेशन के अंदर है, इस सेट के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, आर ये रिलेशन कैसा हो गया अपने पास, ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध हो गया। तो बस ये काम करना है अपने को। तो देख लो क्या करना है, वापस से एक बार अपन रिवाइज कर देते हैं। देखो सबसे पहला अपन ने देखा था क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में अपन क्या करते हैं कि ए से रिलेट होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए, यानी कोई भी कंडीशन दे रखी होगी तो वो फॉलो करना चाहिए, ए और ए दोनों। इसके बाद में अपन ने देखा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अपन ने देखा है कि ए अगर ए रिलेट है बी से, ए बी से कनेक्ट है तो क्या होना चाहिए, बी भी कनेक्ट होना चाहिए किससे, ए से, यानी बी रिलेट टू ए होना चाहिए। इसके बाद में अपन ने देखा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अपन क्या करते हैं, पहले तो लेके चलते हैं क्या, ए रिलेट टू बी, ए रिलेट टू बी अपने पास होता है, और फिर बी रिलेट टू सी, बी रिलेट टू सी भी होता है। तो अपने को प्रूव करना होता है कि ए और सी भी एक दूसरे से रिलेट है कि नहीं है, ये कनेक्शन चेक करना होता है, ये भी है कि नहीं है ट्रू।